वेलकम टू स्टडी हब यूट्यूब चैनल। हम कंप्लीट अर्थमेटिक लेकर के आए हैं, जिसमें कल सेकंड लेक्चर था और आज का लेक्चर थर्ड लेक्चर है। अगर हम देखें तो रेशियो जो हम पढ़ रहे थे, तो रेशियो में हम आपको कल बताए थे। आज हम उसका रिकॉल करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने आपको कल बताया था रेशियो क्या होता है, तो रेशियो का मतलब होता है दो लोगों के बीच में तुलना करना, कंपेयर करना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है, ए का अमाउंट है 48,000 और बी का 4800 और बी का जो अमाउंट है रुपीज 3,000 है। अगर ये दोनों के बीच का रेशियो का कंपैरिजन करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए का इनकम जो है बी के इनकम ए का इनकम 8 है और बी के इनकम का रेशियो 5 है, 8:5 के रेशियो में है। और हम अगर किसी के रेशियो में जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट उतना ही सेम आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 8 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बी में भी 5 में भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी रेशियो वही आएगा जो पहले था, 25। अब ये कट जाएगा और कटेगा तो भी 8:5 के फॉर्म में ही आएगा। उस प्रकार से हम रेशियो में आज जो टाइप लेकर के आए हैं, इस टाइप का नाम है ए। एक अलग टाइप है और इस टाइप को आज हम समझेंगे। कभी कभी क्या होता है कि रेशियो इस फॉर्म में दे देता है, जैसे कि इस फॉर्म में है A:B, कुछ एक रेशियो है A:B और ये का इसका वैल्यू 4:3। उसी प्रकार से आपको दे दिया जाएगा B:C, जिसका वैल्यू दे दिया जाएगा 5:8, 5:7। तो पूछ लिया जाएगा A:B:C को कैसे निकालना है। इसको बनाने के लिए हम एक जिगजैग मेथड का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी बेसिक से समझ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे इस चीजों को कि होता कैसे है। तो अगर हम देखें A:B:C के बारे में हमसे पूछ रहा है, तो हम A:B 4:3 है। ए के आराम से लिखेंगे A:B:C। A:B का वैल्यू है 4:3 और B:C का वैल्यू है, देखिए यहाँ से यहाँ पे B का वैल्यू 3 है और यहाँ पे B का वैल्यू क्या है, 5 है। तो इसको क्या करेंगे, इसके नीचे यानी कि इस पोर्शन पे लिखेंगे 5:7 और 7 के प्लेस पे रख देंगे। जब हम लिखेंगे तो एक जगह यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है, एक जगह ये खाली बन रहा है। तो यहाँ पे बी के सामने यानी कि सी के सामने है, तो जो बी है, जो बी का प्लेस है वही सी का प्लेस बन जाएगा। जो बी का प्लेस है वही ए का प्लेस, क्योंकि ए के प्लेस पे खाली है तो ए के नजदीक कौन है, 5 बी है। और यहाँ पे सी के प्लेस पे खाली है तो सी के नजदीक कौन है, बी है। तो इसको लेकर के जो जो पोजीशन ए के जिस पोजीशन के नियरेस्ट वाले वैल्यू होता है वही वहां पे लिख देते हैं। तो हम ऐसे करके लिखेंगे और आपस में सबका एक प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 21। तो जो मेरा रेशियो बन करके आएगा 20:15:21 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ए का वैल्यू दे रखा है, एक ए टाइप है और इससे रिलेटेड हम 10 क्वेश्चन लाए हैं सेम जैसा। आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होगा, 10 से 12 क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बराबर है 1/3 का 3 ऑफ वी, 1/3 ऑफ वी। ए इक्वल है किसके, तो 1/3 ऑफ वी के। बी का वैल्यू है 1/2 ऑफ सी के। बी इक्वल है 1/2 ऑफ सी के। तो हमसे पूछ रहा है 1:B:C, A::B:C। A::B:C के बारे में जब हमसे पूछ रहा है तो हम देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, A बराबर होगा 1/3 ऑफ B का, हम ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में है और इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा। तो ये बन जाएगा A:3 बराबर हो जाएगा B:A का। हम कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि 3A बराबर हो जाएगा B का। तो भाई A का वैल्यू क्या होगा,
ए का वैल्यू निकालना है तो ए के कोफिशिएंट को ढक दो, ए को ढक दो और बी के कोफिशिएंट से बी का कोफिशिएंट जो होगा वही ए का वैल्यू होगा, यानी कि ए इज टू बी जो होगा वो होगा ए का वैल्यू होगा 1 और बी का वैल्यू हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि बी का वैल्यू निकालना है तो बी को ढकेंगे, ए का कोफिशिएंट बी का वैल्यू होगा। हमें चाहिए ये, हमें पता चल गया कि ए और बी का वैल्यू क्या है। हमें चाहिए आगे जो कह रहा है बी इक्वल है 1 ऑफ हाफ ऑफ सी का। इसका मतलब यह है कि बी इक्वल है हाफ ऑफ सी का। तो हम इसको लिख सकते हैं 2b बराबर होगा c का। तो b और c का रेशियो क्या बन जाएगा? b और c का रेशियो बनेगा 1:3, 1:2। a और b का रेशियो क्या बना? a और b का रेशियो बन गया 1:2, 1:3। और b और c का रेशियो क्या बन गया? b और c का रेशियो बन गया 1:2। हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी। हम अभी आपको बताए हैं कि जब इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट ए बी सी जो जिस फॉर्म में आंसर खोज रहा होता है उस प्रकार से ही लिखते हैं ए बी और सी। ए का वैल्यू है 1:3 तो 1:3 लिखेंगे। बी का वैल्यू है 1:2 तो 1:2 लिखेंगे। और हम जिधर वाले प्लेस पे खाली पोजीशन है उसको क्या करेंगे, रख देंगे या एक बॉक्स बना देंगे। अब देखिए बी के सी के बॉक्स पे खाली है और ए का बॉक्स खाली है, तो सी किसके नजदीक है? तो बी का। तो बी का जो वैल्यू होगा वही सी पे लिखेंगे। ए के पोजीशन पे ए का बॉक्स खाली है, ए किसके नजदीक है? बी का। और बी के पोजीशन पे किसका वैल्यू 1 है। आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1, 3 और 6। तो जो हमारा आंसर होगा 1:3:6, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। अब अगर हम चाहें तो इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 1 सेकंड में 20 सेकंड भी नहीं लगेगा, बन जाएगा। कह रहा है ए, क्वेश्चन लिखते हैं पहले, ए बराबर है 1/4 ऑफ बी का और बी बराबर है 1/3 ऑफ सी का। तो आप देखिए हम लिख सकते हैं क्या ए और बी और सी का वैल्यू। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 होगा और बी का वैल्यू 4 होगा। बी और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी का वैल्यू 3 होगा, बी का वैल्यू 1 होगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी। तो ये कट जाएगा 1 और ये 4 और ये 12। तो आंसर हो जाएगा 1:4:12, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, बहुत कम समय में बन जाएगा। लेकिन जब आप बेसिक जानकारी आपके पास रहेगी तब इस प्रकार से बनेगा। हम किए क्या, अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व किए, हम कैसे इसको खेल लिए इसके साथ। तो इसके वजह हमको पता है कि हम ए का वैल्यू पता है हमको, ए बराबर है 1/4 ऑफ बी का, 1/4 बी का। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बराबर होगा 1/4 ऑफ बी। और ऑफ किस साइन को डिनोट कराता है, तो ऑफ इज डिनोटेड बाय मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लाई के साइन को डिनोट कराता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल होगा 1/4 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ बी का। तो अगर हम ए को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये डिवाइड में और बराबर के इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो ए मल्टीप्लाई 4 बराबर हो जाएगा बी मल्टीप्लाई ऑफ ए का। ए मल्टीप्लाई 4 इक्वल हो जाएगा बी मल्टीप्लाई ऑफ 1 का। अगर हमें ए और बी का रेशियो चाहिए तो भाई हमें जिसका रेशियो चाहिए होता है उसके कोफिशिएंट को ढक देते हैं और उसके सामने वाले के कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो ए और बी है यहाँ पे, तो ए को ढकेंगे तो बी का कोफिशिएंट क्या है 1 और बी को ढकेंगे तो ए का कोफिशिएंट क्या होगा 4। तो ए और बी का रेशियो क्या बन गया 1:4, 1:4 बन गया। उसी प्रकार से हमें B इक्वल है 1/3 ऑफ C का। तो कहने का मतलब यह है कि बनेगा कितना, तो 3B बराबर हो जाएगा C का। तो B:C क्या बनेगा, तो B:C बन जाएगा 1:3। तो B:C बन गया 1:3। तो हमसे पूछ रहा है A:B:C। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखेंगे A:B:C 1:4, 1:3।
जिसके तरफ खाली उसके तरफ वही डालना है। तो बन जाएगा, इधर लिख दें, तो 1 ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 12, तो 1:4:12 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार से कभी-कभी क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसको बनाने का कई सारा तरीका है, लेकिन हम इसी मेथड का, जो अभी एक मेथड आपको बताए, उसी मेथड के इस्तेमाल से इसको भी बनाएंगे। अगर P इक्वल है 2/3 का और Q इक्वल है 3/4 ऑफ R का, तो कह रहा है कि P:Q:R का वैल्यू बताएं। तो हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं, P हम डायरेक्ट इसको अगर इधर भेज दें तो ये बन जाएगा 3P बराबर हो जाएगा 2Q का, और इधर देखें तो ये हो जाएगा 4Q बराबर हो जाएगा 3R का। और अगर हमें R यहाँ पे P का रेशियो चाहिए और Q का चाहिए, तो P का अगर चाहिए तो P को ढको, Q का कोफिशिएंट को लिखो। तो P को जब ढकेंगे तो P को ढकने के बाद P का कोफिशिएंट ढक देते हैं तो Q का कोफिशिएंट क्या बचता है 2, और वही P का रेशियो बनेगा। अगर 3 का Q का वैल्यू चाहिए तो Q को ढकिए और P का कोफिशिएंट, तो Q का क्या हो जाएगा 3, तो P:Q का रेशियो क्या बन जाएगा 2:3। उसी प्रकार से Q:R क्या कार बनेगा रेशियो R का, तो Q:R यानी कि Q का वैल्यू हो जाएगा 3 और R का वैल्यू हो जाएगा 4। ऐसे भी अल्टरनेट चेंज हो जाता है। तो हमें चाहिए PQR, तो P:Q:R चाहिए, तो हम जानते हैं 2:3, 3:4, इधर खाली है, इधर खाली है, डायरेक्ट लिखिए। और ऐसे भी हम इसको कर सकते थे 6:9:12, अगर हम चाहें तो डबल भी कर सकते थे, क्योंकि कटेगा तो सेम चीज आएगा, डायरेक्ट कटेगा 3 से, तो 3, 6, 4, तो रेशियो जो बनेगा 2:3:4 बनेगा, और 2:3:4 इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए ही होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से दे रखा है, कह रहा है कि अगर x इक्वल है 1/3 ऑफ y का, y इक्वल है 1/5 ऑफ z का, तो पूछ रहा है x:y:z क्या होगा। x का वैल्यू पता करना है तो x बन जाएगा 3x इक्वल टू y, और y का वैल्यू पता करना है तो y बन जाएगा 5y ऑफ z। तो अगर हमें x y z पता करना है तो x को ढकिए, x बन जाएगा मेरा 1 और y बन जाएगा 3, y को ढकिए तो y बन जाएगा मेरा 1 और z बन जाएगा मेरा 5। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा है, हमसे तो यही पूछा जा रहा है, तो बन जाएगा 1:3:15। तो 1:3:15 जो होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ ए इज 1/2 ऑफ v, कह रहा है ए इज 1/2 ऑफ v। देखिए ध्यान से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसका कहने का मतलब है कि a बराबर है हाफ ऑफ v का। तो भाई a और b का रेशियो क्या बनेगा, a और b का रेशियो, तो a हो जाएगा, इसका कहने का मतलब 2a बराबर हो जाएगा b का। तो a और b का रेशियो क्या बनेगा, a और b का रेशियो बनेगा 1:2। उसी प्रकार से कह रहा है एंड c इज ट्वाइस ऑफ v, कह रहा है एंड c इज ट्वाइस ऑफ b, c जो है 2b के बराबर है, c जो है 2b के बराबर है, c जो है 2b के बराबर है, c जो है 2b के बराबर है। तो c क्या हो जाएगा, तो c इज टू b क्या हो जाएगा, यह b इज टू c क्या हो जाएगा, तो b इज टू c हो जाएगा 1:2, और हमें a इज टू b इज टू c चाहिए, तो 1:2, और यहाँ पे हो जाएगा 1:2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये बन जाएगा 1:4। तो 1:4 रेशियो जो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज टू बी इज टू सी का जो आंसर आएगा 1:2:4 आएगा, 1:2:4 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वही है, कह रहा है कि a इक्वल है 2a बराबर है 3b का, 3b का 2a इक्वल है किसका
2a इक्वल है 3b का, 2a इक्वल है 3b का, और 4b इक्वल है 5c का। तो हमसे पूछ रहा है a इज टू, हमसे पूछा जा रहा है a इज टू b इज टू c। a का रेशियो पता करना है तो क्या करेंगे, a का रेशियो पता करना है तो b के रेशियो को ढकेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये बन जाएगा a इज टू b 3 इज टू 2। b का वैल्यू पता करना है तो b इज टू c बन जाएगा यहाँ पे 5 इज टू 4। तो हो गया यहाँ पे मेरा 3 इज टू 2 और 5 इज टू 4, 2 5 बचा हुआ पोजीशन 10 8। तो जो मेरा आंसर आएगा 15 इज टू 10 इज टू 8, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। कह रहा है ए इक्वल है टू बी टू 5 ऑफ वी का, उसी प्रकार से b इक्वल है हाफ ऑफ c का। तो a इज टू b इज टू c का पता करना है। a इज टू b इज टू c क्या होगा, तो अगर हम पहले a इज टू b का पता करेंगे डाटा, तो a इज टू b क्या हो जाएगा, 5a इक्वल हो जाएगा 2b का। कहने का मतलब ये हुआ कि a का वैल्यू 2 हुआ और b का वैल्यू 5 हुआ। अगर b इज टू c का बताना है तो b का क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा 1c के इक्वल होगा। तो b इज टू c का रेशियो क्या बनेगा, 1 इज टू 2 बनेगा। तो हमसे डाटा पूछ रहा है a इज टू b इज टू c, a इज टू b इज टू c। कहने का मतलब 2 इज टू 5, 1 इज टू 2, ये 5 और ये 2 1। तो ये हो गया 2, ये बन गया 5, ये बन गया 10। अगर कोई कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आंसर इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, सेम क्वेश्चन है। अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो आसान से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर हम चाहें तो अब डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू 4 बन जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू क्या बन जाएगा, y का वैल्यू 1 बन जाएगा और z का वैल्यू 3 बनेगा। तो ये 4 और यहाँ पे हो गया 1, ये बन गया 1 4 12, 1 4 12 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। डायरेक्ट एक लाइन में आंसर होगा। ऑरली भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, बस सोचने का क्षमता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 1/3 ऑफ ए बराबर है 1/4 ऑफ बी का बराबर है 1/5 ऑफ सी का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। या तो आप सबका एलसीएम ले लीजिए, 4 5 6 3 4 5, एक ऐसा नंबर सोचिए जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे। तो एलसीएम अगर हम लेते हैं 3 4 5 का, तो एलसीएम मेरा आ जाएगा 60। यानी कि अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो सबका डाटा निकल जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ 60 मल्टीप्लाई 1/3 ऑफ ए बराबर होगा 1/4 ऑफ 60 इंटू बी बराबर होगा 1/5 ऑफ 60 इंटू सी। कटेगा, ये 20 ऑफ ए हो जाएगा, ये 15 ऑफ बी हो जाएगा और ये 12 ऑफ सी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 20 ऑफ ए बराबर है 15 ऑफ बी का बराबर है 12 ऑफ सी का। अगर a इज टू बी इज टू सी का डाटा चाहिए तो a को ढकिए, b को c से मल्टीप्लाई करिए। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। उसी प्रकार से 15 को b का वैल्यू चाहिए तो 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा। और c का डाटा चाहिए तो 15 को 30 से करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो ये कटेगा, एक जीरो से एक जीरो सब कट रहा है, 3 का मल्टीपल फॉलो कर रहा है, ये 6 से कट रहा है, 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। ऑप्शन 3:4:5, 3:4:5, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा 3:4:5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9।
अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो कह रहा है कि a इक्वल है 2b का, b इक्वल है हाफ 3 ऑफ c का, तो a इज टू b इज टू c का डाटा क्या होगा। हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, a हो जाएगा a इज टू b का डाटा क्या बनेगा, a इज टू b आएगा 2 ऑफ a 2 इज टू 1। अगर हम इधर देखें b इज टू c तो बन जाएगा b इज टू c बनेगा 3b 1c, तो b इज टू c 3b 1c, तो b इज टू c बनेगा 1 इज टू 3। हमसे पूछा जा रहा है a b c का वैल्यू, तो a b c का वैल्यू पता करना है, तो हम लिखेंगे 2 इज टू 1। सेम चीज है 1 इज टू 3, इधर 1 इधर 1, तो ये कुछ नहीं था 2 इज टू 1 इज टू 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2 इज टू 1 इज टू 3, 2 इज टू 1 इज टू 3। आगे का क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। कह रहा है कि इफ 25% ऑफ P is 25% ऑफ Q, हम देखेंगे 25%, 25% होता कितना है तो 1/4 होता है, 50% होता कितना है तो हाफ होता है। तो ये होता है 50% का वैल्यू हाफ होता है, 25% का वैल्यू 1/4 होता है। कह रहा है P is 25% ऑफ Q, इसका मतलब यह है कि P इक्वल है 1/4 ऑफ Q का। Q इक्वल है Q इक्वल है हाफ ऑफ R का, तो P इज टू Q क्या होगा, तो P इक्वल Q क्या होगा, तो 4P बराबर हो जाएगा Q का। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं 2Q बराबर हो जाएगा R का, लेकिन P इज टू Q का रेशियो क्या होगा, तो P का रेशियो 1 होगा और Q का रेशियो 4 होगा। उसी प्रकार से 2Q बराबर हो जाएगा R का, तो Q इज टू R क्या होगा, तो Q इज टू R जो होगा, Q इज टू R, तो Q हो जाएगा 1 और R हो जाएगा 2। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है P इज टू Q इज टू R, तो P इज टू Q इज टू R हमसे पूछा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि 1 इज टू 4 बराबर होगा 1 इज टू 2 का, तो यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, तो 148 आंसर जो बनेगा 148। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ A इज टू B 2 इज टू 3 के फॉर्म में है और B इज टू C 4 इज टू 5 के फॉर्म में है, तो A इज टू B इज टू C क्या होगा। A इज टू B 2 इज टू 3, B इज टू C 4 इज टू 5। आपको बताया गया है जिस जगह पे जिसका पोजीशन खाली हो उसके नियरेस्ट वाले नंबर को देखते हैं। इसके कुछ ये तो 8 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 8 इज टू 12 इज टू 15। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये अपन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ A is to B 3 is to 4, A is to B 3 is to 4, B is to C 8 is to 9, A is to C का वैल्यू पूछ रहा है। तो A is to B 3 is to 4, B is to C 8 is to 9, A is to C, हम चाहें तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं इसका 1 ऑप्शन डी। कैसे, क्योंकि हमसे ए और सी का डाटा सिर्फ पूछ रहा है, ए और सी का वैल्यू। ए का रेशियो है 3 और सी का वैल्यू रेशियो है 9,
एक दूसरे से कट जाएगा, आंसर आएगा 1:3। ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करते, एक और तरीका है सॉल्व करने का, वो बेसिक बिल्कुल बेसिक मेथड। अगर हमें कह रहा है कि ए बराबर है, ए रेशियो बी का जो वैल्यू है, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी है 3:4, बी इज टू सी है 8:9। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए इज टू सी क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम इसको ए इज टू बी इज टू सी के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे 8:9 वही होगा, बी ए इज टू सी है ना, 3:4, 8:9। पोजीशन खाली, पोजीशन खाली, हो जाएगा 12, हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 36। एक दूसरे से कटेगा, ये कट जा रहा है डायरेक्ट। हमें ए और सी का डाटा चाहिए। ए का वैल्यू है 12 और बी का वैल्यू है 36, तो एक दूसरे से कटेगा। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो A:3 इज राइट आंसर होगा। A:2 हो जाएगा 1:3, 1:3 इज राइट आंसर, 1:3 इज राइट आंसर। उसी प्रकार से क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है इफ A is to B, if A is to B, if A is to B 3:4, B is to C 8:9, A B C पूछ रहा है, A is to B तो अगर हम देखें A is to B तो हो जाएगा 3:4, B is to C 8:9, यहाँ पे भी 4 जाएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा, ये कटेगा, ये 24 जाएगा, ये 32 जाएगा और ये जाएगा 36, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18 और 2 से काटेंगे ये बन जाएगा 4 से भी कट सकता था डायरेक्ट। ये जब हम इसको 4 से काटते तो ये 4 से कटता, तो 4 6 जा 24, 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36, तो A is to B is to C का जो वैल्यू आता 8:6:8:9 आता। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ A is to B 3:4, B is to C 8:9, तो A is to C पूछिए। ऐसा क्यों लग रहा है क्वेश्चन रिपीटेड है? जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन ये रिपीटेड है। हम इसको A is to C ना बल्कि A is to B बना देते हैं, मतलब A is to B का डाटा पता करना है। सेम काम करेंगे, A is to B का वैल्यू है 3:4, B is to C का वैल्यू है 8:9, A is to B का वैल्यू पता करना है, या B is to C का वैल्यू पता करना है, A is to B ही रहने देते हैं। A is to B का वैल्यू पता करना है। भाई साहब, A is to B का वैल्यू तो 3:4 हो जाएगा। नहीं, देखते हैं, A is to B का वैल्यू पता करना है, तो A is to B is to C 3:4 8:9 करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 4 ये 8 24 32 96। A is to क्या पूछ रहा है? B पूछ रहा है। 24:32 काटेंगे 3:4, 3:4 ही आएगा और 3:4 ही ऑप्शन भी होगा। सेम ऑप्शन जो है यहाँ पे यही आंसर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं हम अगला। कह रहा है 3 नंबर्स। अब यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। कह रहा है द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2, 2:3, 3:4। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। एक रेशियो के फॉर्म में है। रेशियो किस प्रकार से है? तो रेशियो है 1:2, रेशियो 3:2/3,
2/3 रेशियो 3/4। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट नंबर। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का जो डिफरेंस है वो है 36। लेकिन रेशियो तो इस फॉर्म में है, और जब इस फॉर्म में रेशियो हो तो हम इसको कैसे सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, क्योंकि रेशियो के ऐसे लिख नहीं सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में रेशियो को नहीं लिख सकते हैं। तो अभी हम आपको कुछ देर पहले बताए कि जब कोई रेशियो फ्रैक्शनल के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, तो सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। जितना भी नीचे डिनोमिनेटर है, नीचे वाले पोर्शन का एलसीएम लीजिए, या एक ऐसा नंबर सोचिए जो वो सारे नंबर से कटे। तो 2 3 4, 2 3 4 में एक कौन सा नंबर ले, एक कौन सा नंबर होगा जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। 1/2, 12 इंटू 1/2 रेशियो 12 इंटू 3/4, 2/3 रेशियो 12 इंटू 3/4। जब सबको आपस में काटेंगे ये 6 बनेगा, इसको आपस में काटेंगे ये 4 का टाइम्स में कटेगा, इसको आपस में काटेंगे 3 टाइम्स में कटेगा। एक रेशियो बन गया 6, दूसरा बन गया है 8 और तीसरा रेशियो बन गया है 9। आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कह रहा है 3 नंबर्स, मान लेते हैं एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। कह रहा है कि 3 नंबर्स में सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट तो सी है, और स्मॉलेस्ट कौन है, ए है। अगर ये दोनों का डिफरेंस 9 - 6 का डिफरेंस क्या है, 3 है, लेकिन 3 आंसर में नहीं दे रखा है, कह रहा है डिफरेंस 3 नहीं है, डिफरेंस 36 है। 3 का वैल्यू कितना है, 36 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर्स कौन सा होगा। तो ये इसका 12 मल्टीपल होगा, तो ये हो जाएगा एक 72, यानी कि 3x नहीं बल्कि x का वैल्यू हो जाएगा 12। तो हमें x का वैल्यू जब पता चल गया तो एक डाटा हो गया 6x, 8x और 9x। तो एक वैल्यू बन गया 72, दूसरा बन गया 96 और तीसरा वैल्यू बन गया 108। तो आंसर जो होगा 172:96:108। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 72:96:108। इस टू नहीं कह सकते, एक नंबर ए का जो वैल्यू हो जाएगा 72 होगा, बी का जो वैल्यू होगा 96 होगा और सी का जो वैल्यू होगा 108 होगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला भी क्वेश्चन सेम प्रकार से है। कह रहा था रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। एक फिगर ड्रॉ करते हैं रेशियो का, एक रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का फिगर अगर हम देखते हैं तो रेक्टेंगल इस प्रकार से होता है। इसको हम लेंथ कहते हैं, इसको हम ब्रेथ कहते हैं। तो कह रहा है जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो है 3:2 के फॉर्म में है, और इसका एरिया, एरिया मतलब ये वाला पार्ट का हिस्सा दे रखा है, ये एरिया दे रखा है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। ये कितना है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे पूछ रहा है पेरीमीटर बताना है इसका, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी बताना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। अगर 2 इंटू एल प्लस बी के बाद तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 3x और ब्रेथ हो जाएगा 2x। अगर हम एरिया निकालें तो हो जाएगा 6x² और 6x² का वैल्यू है 150। ये इससे कट जाएगा 25 टाइम्स में, x² का वैल्यू हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 हो जाएगा, x का वैल्यू 5 होगा। कैसे किए, हम जानते हैं 3x इंटू 6x 2x करेंगे तो क्या बन जाएगा 6, और x इंटू एक्स x², और इसका डाटा कितना दिया गया है 6x² का वैल्यू कितना है 150 है। तो 6 से काटेंगे तो ये 25, 6 जा होता है 150, 25 6 जा 150, x² का जो वैल्यू आएगा 25 आएगा, x का वैल्यू 5 आएगा।
हमें जब x का वैल्यू पता चल गया तो हमें पक्का ये जानकारी कंप्लीट मिल गया कि मेरा जो लेंथ है वो 3x है और ब्रेथ है 2x है, मतलब लेंथ मेरा 15 है और ब्रेथ मेरा 10 है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और एल मेरा 15 है और बी मेरा 10 है, मतलब 2 इंटू 25, मतलब 50 सेंटीमीटर जो होगा मेरा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे ऐसे कंटेंट को लाएं, ताकि, है ना। फिर मिलते हैं, धन्यवाद आपका।